दरियाए गोदावरी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में किस्म किस्म के दरख्त, बेलें और बेशुमार पौधे और झाड़ियां थीं। जंगल में हर किस्म के जानवर भी रहते थे। इनमें चरिंदे और दरिंदे दोनों शामिल थे। उड़ने वाले परिंदे भी थे और रेंगने वाले कीड़े भी थे। और यहाँ जानवरों में गाय, जंगली भैंसे, सांभर, हिरन, शेर, भेड़िए, इनके अलावा यहाँ 5 बैल भी रहते थे। पांचों के रंग अलग अलग थे, लेकिन पांचों आपस में भाई की तरह रहते थे। और इसी इत्तेफाक की वजह से ये पांचों बैल जंगल में मशहूर थे। और हर किस्म के खूंखार जानवर हर वक्त इन पर हमले की नीयत में बैठे रहते थे। और जब भी कोई जानवर इन पर हमला करने की कोशिश करता तो ये बैल अपने तेज और नुकीले सींगों की मदद से इन जानवरों को भगा देते। जंगल में हर किस्म के पौधे और घास जैसी खुराक की वजह से इन पांचों बैलों की सेहत बहुत अच्छी थी। और सारा जंगल इनकी चमकदार खाल, नुकीले सींगों और खूबसूरत जिस्म को देखकर तारीफ करता था। इनकी ताकत और कुव्वत को भी सब मानते थे। और जब कभी भी किसी खूंखार जानवर की नजर इन पर पड़ती तो उनके मुंह में पानी भर आता था। आखिर एक दिन उन सब जानवरों ने एक मीटिंग की और इन बैलों को चत करने का एक तरीका सोचा। सब ने ये बात मान ली कि जब तक इनमें इत्तेहाद है, इन्हें शिकार नहीं किया जा सकता। इसी मीटिंग में लोमड़ी भी शरीक थी। लोमड़ी ने अपने तेज दिमाग की बदौलत अपने दिमाग में एक तरकीब सोची और उसने जंगल के बादशाह शेर से इन बैलों की आपस में लड़ाई कराने के लिए इजाजत मांगी। तो शेर ने लोमड़ी को इजाजत दे दी। अगली सुबह वो घूमती घामती पांचों भाइयों के करीब पहुंची। उनमें से 4 उस वक्त चल रहे थे और एक ऊंची जगह खड़ा पहरा दे रहा था। लोमड़ी को आता देखकर वो उसकी तरफ मुड़ा। उसे देखकर लोमड़ी जमीन पर लौटने लगी और बोली, ऐ जंगल के बहादुर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे गलत ना समझो। मैं इससे पहले कभी तुम्हारे पास नहीं आई और अब तुम्हारे भले की बात तुम्हें बताने आई हूँ। इस पर वो बैल नरम पड़ गया और लोमड़ी के पास आ गया। लोमड़ी ने उसे बताया कि कल पानी पीते हुए सफेद बैल लाल बैल से तुम्हारी स्याह और भूरे बैल की शिकायत कर रहा था कि तुम उनके हिस्से की घास खा जाते हो। गर्ज लोमड़ी ने अपनी तरफ से खूब झूठी सच्ची बातें लगाई। नादान बैल उसकी बातों में आ गया और रात चारों से लड़कर दूसरी वादी में सोने चला गया। अगले रोज उसने इसी किस्म की बात दूसरे बैल से की और वो भी लड़ने लगा। आखिर उनमें से एक ने कहा कि अलग होने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा एक भाई जो अलग हो गया था किस हाल में है। अगर वो खुश है तो हम भी अलग हो जाएंगे। वो चारों उसकी तलाश में निकले तो उन्हें उसकी कटी फटी खाल और नुच्ची हुई हड्डियां मिली जिन्हें लोमड़ी चबा रही थी। चारों ने लोमड़ी की चाल समझ ली और उससे पहले कि वो भागती उसे घेर कर मार दिया। चारों बैल अपने भाई की याद में खूब रोए और आइंदा मिलजुल कर रहने का पक्का वादा किया। इसके बाद कोई उन्हें अलग न कर सका। सबकी नज़र में उनकी बड़ी इज्जत थी और सब उनसे डरते थे। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, इत्तेफाक में बरकत है।